भाइयों, 12 एयरपोर्ट नीलाम, 500 कोयला खदानें नीलाम, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली नीलाम। पिछले 4 दिन से आर्थिक सुधार के लिए सिर्फ नीलामी हो रही है। और इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया, BSNL जैसी भारत रत्न संस्थाएं कोरोना आने के पहले नीलाम हो चुकी हैं। पिछले 4 दिन से दिन में 50 बार बोला गया 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, जबकि सच में इसका आधा भी नहीं है। प्रिय जुमलेबाज पहले ही दिन बोल गए थे कि कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। इसका मतलब यह था कि इस घोषणा के पहले ही 12 लाख करोड़ जो कागजों पर खर्च किए हैं वो इन 20 लाख करोड़ में से घटाकर बाकी 8 लाख करोड़ की घोषणाएं हो रही थी। अब सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि जुमलेबाज को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए खुद ने अंग्रेजी में लिखे कागज पढ़ने किसी और को बिठा दिया। और कांग्रेस की बहुरानी निर्मला को हिंदी बोलना नहीं आता, इसलिए बाजू में एक आदमी जबरदस्ती हिंदी बोलने के लिए बैठा दिया। खैर, अब सबसे खास बात यह है कि आपने गौर किया होगा कि सरकार ने जो योजनाएं बताई हैं वो सब की सब बैंक से शुरू होंगी और बैंक में ही खत्म। मतलब सबकी सब लोन पर आधारित योजनाएं हैं। साथी, आप खुद सोचिए ये कितनी समझदार सरकार है कि लोग अभी हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर भी नहीं पहुंच पाए और सरकार ने इनके अच्छे भविष्य की घोषणाएं भी कर डाली। कसम से बेवकूफी को भी शर्म आ जाए, पर इन बेवकूफों को शर्म नहीं आ रही। अरे, अभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहाल हो रही है। बच्चों को कंधों पर बिठाए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। वो गरीब आदमी तुम्हारी बुलेट ट्रेन, सेंट्रल विस्टा, 3000 करोड़ की मूर्ति और विश्वनाथ कॉरिडोर का अचार डालेंगे। अरे, तुम्हारी ये 20 लाख करोड़ की योजनाएं अगर लोगों के हाथों में 2 रोटी नहीं दे पा रही तो बंद करो ये नौटंकी। अगर तुम्हारे 20 लाख करोड़ रुपए मजदूरों के पैरों में चप्पल नहीं पहना पा रहे तो धिक्कार है तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ पर। सीधी सी एक बात समझ क्यों नहीं आती कि लोग कल तक जिंदा रहेंगे तब तो परसों लोन दे पाओगे। लोग आज रोटी मांग रहे हैं और तुम उन्हें 6 महीने बाद की योजना पकड़ा रहे हो। भाइयों, मेरा मानना है कि जिस गंवार का दिमाग सूर्य नमस्कार से नहीं खुल पाया हो तो उसका भी संसार में कोई काम नहीं है। इस बेदिमाग आदमी को यह समझ नहीं आ रहा कि जब लोग जिंदा होंगे तभी ना काम धंधा कर पाएंगे, जब लोग जिंदा होंगे तभी दुकान खोलेंगे, और जब लोग जिंदा होंगे तभी ना चाय पी पाएंगे। भाइयों, बेदिमाग मंत्री और निरंकुश हाथी दोनों ही बर्बादी का कारण बनते हैं। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम सिर्फ देखने के लिए मजबूर हैं। 3 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ के सपने दिखा रहे हो। पहले उनकी आंख के आंसू तो पहुंच लो सरकार। वो गरीब मर रहे हैं। तुम्हारी ये कोरी घोषणा उनका पेट नहीं भर सकती। उन्हें इस समय कोई सुख नहीं दे पाएंगी। अगर वो घर नहीं पहुंच पाए तो तुम्हें श्राप लगेगा। मखमल के बिस्तर में बदन कोयला सा जलेगा और खाने में मजदूरों का खून दिखेगा। आखिर में आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि जितना हो सके शहर के हाईवे और बाईपास पर पैदल चल रहे मजदूरों की मदद कीजिए। मेरे भाइयों, बड़ी दयनीय हालत में हमारे भाई बहन, उन्हें अब हम और आप ही मदद कर सकते हैं। ये अमीरों की सरकार गरीबों की कोई मदद नहीं कर पाएगी, कोई मदद नहीं कर पाएगी।